नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही खबर के साथ, जहां पर हिट एंड रन मामला सामने आया है। लेकिन खास बात यह है कि जिस कार से यह हादसा हुआ वो किसी और की नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की है। बताया जा रहा है कि उस वक्त कार में संकेत और ड्राइवर समेत कुछ 3 लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने स्वीकार किया है कि वो कार संकेत की है। घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। नागपुर हिट एंड रन केस को लेकर संजय राउत ने हमला बोला है। संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी नेता के बेटे के नशे में धुत होकर ऑडी से 6 वाहनों को टक्कर मार दी है, लेकिन उनकी एफआईआर में नाम तक नहीं आया है। जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है आता है। कानून अगर एक है, इस देश राज्य में कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, फडणवीस जी गृह मंत्री है, तो बताना चाहिए। नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। आरटीओ ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी। अगर बावनकुले जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है तो ये चोरी चपाटी क्यों की। नागपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा हुआ है हिट एंड रन का, लेकिन बात ये सामने आ रही है कि जिस कार से हादसा हुआ है वो किसी और की नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की है। यह भी बताया जा रहा है कि उस वक्त कार में संकेत, ड्राइवर समेत कुल 3 लोग सवार थे। उस कार का भी जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में देखिए। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने स्वीकार किया कि वो कार संकेत की है। घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ये पहला वीडियो फुटेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक ये गाड़ी जो है कितनी और गाड़ियों को टक्कर मारती हुई नजर आ रही है। कई सारे आरोप भी इस पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और निष्पक्ष जांच हो इसकी लगातार मांग की जा रही है। संजय राउत को आपने सुना नागपुर हिट एंड रन केस को लेकर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी नेता के बेटे नशे में धुत होकर ऑडी चला रहे थे और उसी ऑडी से 6 वाहनों को टक्कर मार दी गई है। 2 आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर की है और कैसे ऑडी चलती है और उस ऑडी के चलने में एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर लगती जाती है, और दूसरी तस्वीर उस ऑडी की जिससे ये पूरा हिट एंड रन का केस जो है वो सामने आया है। कई सारे सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले पर सामने मिल रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं अजमेर की, जहां पर ट्रेन पलटाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक मिला है। रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल का सीमेंट ब्लॉक मिला है। सीमेंट ब्लॉक से टकराते हुए ट्रेन गुजरी है। आरपीएफ ने बांग्ला लियाबास थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अभी कानपुर की घटना सामने ही आई थी कि राजस्थान के अजमेर से भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल का सीमेंट ब्लॉक मिला है और सीमेंट ब्लॉक से टकराते हुए वहां से ट्रेन गुजरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर से आ रही है, जहां पर ट्रेन पलटाने की साजिश की आशंका लगातार जारी है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक मिला है। रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल का सीमेंट ब्लॉक मिला है। सीमेंट ब्लॉक से टकराते हुए वो पूरी ट्रेन जो है वो गुजरती है और ये पूरा मामला जो है वो थाने में दर्ज कराया जाता है। बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कितना सीमेंट का जो ब्लॉक था उसका वेट कितना ज़्यादा था वो इन तस्वीरों में देखकर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक के बाद एक कई ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जिस पर साजिश वाले हादसे सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर की घटना अभी खत्म नहीं हुई थी कि राजस्थान के अजमेर में ये बड़ी साजिश रची गई थी जिसको नाकाम किया गया है पूरी तरह से। फिलहाल पूरे मामले की जाँच लगातार की जा रही है। ट्रेन को डीरेल करने के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। राजस्थान के अजमेर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तो गनीमत ये रही कि
लोग बच गए, लेकिन इन सब के बीच में कई सारे ऐसे गंभीर बातें हैं जो बाहर निकलकर सामने आ रही है। अजमेर रेलवे ट्रैक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीमेंट ब्लॉक का बड़ा हिस्सा मिला था। फरहतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो स्लीपर सेल के जरिए भारत में ट्रेनों पर हमले की बात कर रहा है। वीडियो में वो प्रेशर कुकर के जरिए बम विस्फोट के विभिन्न तरीकों के बारे में बात कर रहा है। फरहतुल्लाह गोरी को उसके दामाद शाहिद फैसल का दक्षिण भारत में स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क भी है। देखिए, दुश्मन के खिलाफ हमारी ये माशी जंग का फांसा पलट सकती है, जिससे दुश्मनाने इस्लाम की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोक लगाया जा सकता है। जो नए और कम तजुर्बेकार साथी हैं वो अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ दुश्मन के खिलाफ इक़्तिसादी जंग के ज़रिए कर सकते हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ महफूज और आसान हैं और हमें एक जंगी तजुर्बा भी देगी। लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुँचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। हम अपनी तवज्जो उन सनतों की तरफ रखें जहाँ हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ जदीद हथियार बनाता है। किसी भी जंग में दुश्मन के हथियारों को रोकना और ईंधन की सप्लाई को रोकना अशद ज़रूरी होता है। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व के लीडरों को फर्दन निशाना बनाना निहायत अहम और ज़रूरी होगा। वो दहशतगर्द जो मुसलमानों के खिलाफ माली माविनत करते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाना, उनकी तिजारतों को, उनके मराकिज़ को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी होगा। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस चुनाव में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवार सामने आए हैं। पेहोवा से जय भगवान शर्मा बीजेपी प्रत्याशी हैं। पुंडेरी से सतपाल जांबा बीजेपी उम्मीदवार। नारायणगढ़ से पवन सैनी को बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वहीं फिरोजपुर से नसीम अहमद बीजेपी उम्मीदवार हैं। बुरहाना से एजाज खान, नू से संजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। अलग अलग सीटों से बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशियों की 21 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। चुनाव से जुड़ी बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। पेहोवा से जय भगवान शर्मा, पुंडेरी से सतपाल जांबा, नारायणगढ़ से पवन सैनी, फिरोजपुर जिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आंचल का, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आंचल, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से बड़े नाम इस दूसरी लिस्ट में सामने आए हैं? 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब एक बार फिर से 67 टर्मों के बाद अब दूसरी लिस्ट भाजपा ने अपनी हरियाणा को लेकर जारी कर दी है, क्योंकि 12 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले देखिए 21 नाम घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि अभी 2 नाम बाकी है। 23 नाम अनाउंस होने थे, अभी 2 नाम बाकी है। और जैसा कि हम इस लिस्ट की बात कर रहे हैं, इन 21 नामों में देखिए एजाज खान का नाम है। इसके अलावा देखिए पिछली बार भी भाजपा ने हरियाणा चुनाव में 3 मुस्लिम कैंडिडेट के नामों को उतारा था। और इस बार की अगर बात करें, मैं आपको सूची में बता देती हूँ कि संजय सिंह का भी नाम इसमें दिया गया है, और जो कि देखिए काफ़ी नाराज चल रहे थे। पहली सूची में उनका नाम नहीं था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी से बाय बाय कह देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो तमाम जिम्मेदारियां वहाँ के लोकल के नेताओं को दी गई थी, हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व का जो देख रहे हैं, केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, मनोहर लाल की बात करें या फिर राज्य में नायब सैनी की बात करें, तो इन तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप नाराजगी दूर कीजिए। और यही कारण है कि कुछ नाम इसमें देखिए दिए गए हैं, जिसमें संजय सिंह का भी नाम है, एजाज खान का नाम है। वही अगर दूसरी बात करें तो देखिए फिरोजपुर जिरका है, इससे नसीम अहमद को टिकट दिया गया है। 2 ही मुस्लिम नाम नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ महिला कैंडिडेट की बात करें तो देखिए श्रीमती कृष्णा गहलावत का नाम दिया गया है, जो कि राई से हैं। इनको भी यहाँ जगह दी गई है। अगर देवेंद्र कौशिक की बात करें, योगेंद्र राणा की बात करें, तो इन लोगों को जगह दी गई है। कैप्टन योगेश वैरागी को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा कृष्णा कुमार बेदी को जगह दी गई है। यानी कि पवन सैनी हो या फिर जय भगवान शर्मा हो, इनको भी जगह दी गई है। सतपाल जांबा को जगह दी गई है। योगेंद्र राणा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। प्रदीप सागवान का नाम देखिए इस लिस्ट में शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक बार फिर से
जो आरोप भाजपा पे लगातार लगाते रहे हैं कि वो माइनॉरिटी को जगह नहीं देती है, तो मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी जगह दी गई है लिस्ट में। हालांकि 21 नाम दिए गए हैं, अभी 2 नामों पर लिस्ट आनी बाकी क्योंकि है। देखिए नू से संजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। नू वो सीट है जो जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जो काफी चर्चित हुई थी। जो कुछ नू में हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। ऐसे में नू के समीकरण, सियासी समीकरण क्या बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, नू में देखा गया था कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ था, पथराव हुआ था, काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि एक तनावपूर्ण माहौल हो गया था। कहीं ना कहीं ये संजय सिंह के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग सीट रहने वाली है, क्योंकि नू के देखा जाए तो भाजपा के लिए आसान सीट नहीं है। और नू में ऐसे में संजय सिंह को जब ये सीट दे दी गई है, तो इस चैलेंज को साबित करना भी खेल मंत्री के लिए बहुत बड़ी बात रहने वाली है। और अब इस नू सीट को जीतना भी भाजपा के लिए चैलेंज है, क्योंकि नू में जिस तरह से एक तनावपूर्ण माहौल रहा था, हिंदू मुस्लिम का समीकरण वहां देखने के लिए मिला था, तो ये माना जा रहा है कि इस सीट को जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि जिम्मेदारी संजय सिंह को दी गई है, वो इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने जितने भी उनके सहयोगी दल हैं उनको साथ में लेकर चलने की बात कही रही है। अब ऐसे में क्योंकि आज ये माना जा रहा है कांग्रेस की लिस्ट भी आने वाली है, और बीजेपी ने क्योंकि देखिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब ये देखना होगा कि 21 उम्मीदवार कह सकते हैं कि हरियाणा का जो रण है, जिस पर देखिए कांग्रेस इस बार दावा आंचल, यूं तो ये आम बात है चुनाव से पहले प्रत्याशियों का और या फिर कहा जाए नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना। ऐसा ही कुछ बवाल हरियाणा में बीजेपी को भी देखने में मिला था, बीजेपी पार्टी को लेकर। इस वक्त तमाम कैंडिडेट्स की घोषणा की जा रही है। पॉलिटिकल लैंडस्केप हरियाणा का क्या कहता नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी दमदार लग रही है? कौन सा अलायंस इस वक्त दमदार नजर आ रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नाराजगी थी, क्या भाजपा उसको दूर कर पाई है? देखिए, भाजपा ने काफी हद तक, क्योंकि देखिए 72 से ज्यादा इस्तीफे हुए हैं और इन इस्तीफों पे लगाम लगाने की कोशिश उन्होंने की है। और यही कारण है कि देखिए केंद्र से नेतृत्व से लेकर राज्य तक के नेताओं को जिम्मेदारी गई। चाहे हम चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, विप्लव देव की बात करें, इसके अलावा मनोहर लाल की बात करें, ये वो तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई रूठे हुए को आपको मनाना है। वहीं नायब सैनी को जिम्मेदारी दी गई थी और सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई जो भी नाराज है हरियाणा के अंदर नेता, चाहे वो पूर्व विधायक हो, मंत्री हो, इसके अलावा उनके साथ में जो एक बड़ा ग्रुप रहता है पार्षदों का, लोकल नेताओं का, उन सबको मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्योंकि जो कह सकते हैं कि आंतरिक राजनीति और अंतरकलह जो भाजपा के अंदर चल रही थी, उसका सीधे तौर पर फायदा यहाँ कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो अकेली नहीं है, उसके साथ में उसके जो अलग सहयोगी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनको भी साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी इस वक्त कांग्रेस के कंधों पर। और जैसा कि समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के जो कह सकते प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था। उन्होंने कहा है कि भाई हमने 3 सीटों को लेकर उनको नाम भेजे थे, उन 3 सीटों को लेकर उनमें से देखिए एक सीट पर तो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार ही दिया था। आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया, यानी कि आज शाम तक अगर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने मैसेज किया था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को और उन सीटों के नाम भेजे गए थे। अब ये देखना होगा क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मनाने में सफल होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर तुम हरियाणा में हमें वो सीटें नहीं देते हो तो आगामी चुनावों को लेकर बाकी जगह पर आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी है। वही आम आदमी पार्टी के साथ भी देखिए दिल्ली में जो कह सकते गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, वो भी काफ़ी तेज थी, उसमें भी सीटों को लेकर लगातार मंथन हो रहा था। तो यानी कि दोनों ही पार्टियां हैं, बीजेपी में भी देखिए कहीं ना कहीं जो आपसी उनका बिल्कुल आंचल, और यही सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि पार्टी की रणनीतियों के साथ तैयारी कर रही है, कैंडिडेट्स की घोषणा की जा रही है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर ट्रेन डीरेल साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रेन डीरेल के पीछे आतंकी साजिश बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एटीएस को आतंकी साजिश का संदेह है। कानपुर में ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा था,
ट्रेन को डीरेल करने की साजिश लगातार रची गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर की आपको बता रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, एक के बाद एक कई ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि एटीएस को आतंकी साजिश का इस पूरे मामले में संदेह लग रहा है। कानपुर में बड़ा रेल हादसा टल गया। यहां ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारकर ट्रेन रोकी, अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके से पेट्रोल भरी कांच की बोतल, माचिस, बारूद आदि सामान मिला। फिलहाल यूपी एटीएस और अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कानपुर या उसके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है। बीते कुछ महीनों में ऐसी 2-3 घटना हो चुकी है। इससे पहले 16-17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस 19168 के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए थे। गनीमत यह रही कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। साथ ही साथ हादसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे की भी जांच की जा रही है। कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीर, जब कई सारी टीम्स वहां पर पुलिस के साथ पहुंची थी। जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से कई बड़े अपडेट सामने इस पर लगातार निकलते आ रहे हैं। तो वहीं कानपुर में ट्रैक पर मिले सिलेंडर को लेकर क्या बोले कानपुर के डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह, सुनिए। टारगेट है अपना, सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या क्लूज मिल पाए हैं किन दिशा में? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है। महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, लेकिन खास बात यह है कि जिस कार से यह हादसा हुआ वो किसी और की नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की है। बताया जा रहा है कि उस वक्त कार में संकेत और ड्राइवर समेत कुल 3 लोग सवार थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक, हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, कई ऐसे मामले महाराष्ट्र से लगातार पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं जहां पर नेताओं के बेटों का नाम सामने आया है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां और कैसे हिट एंड रन के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? बिल्कुल देखिए, वही नागपुर आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा और हिट रन का मामला सामने आया था, जिसमें से आपको पता है कि किस तरीके से एक बच्चा था जिसके उसे निबंध लिखाकर छोड़ दिया गया। एक बड़ा मामला सामने आया था, बहुत हाई प्रोफाइल मामला उस वक्त भी सामने आया था और उसमें आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त बड़ा हो हल्ला हुआ था महाराष्ट्र में, तमाम विरोधी पार्टियां हो हल्ला की थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी बारी आ गई है, यानी उनके बेटे की कार ने ठक्कर मारी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि देखिए इसमें जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधी पार्टी द्वारा, संजय राउत का नाम लेकर मैं कहूं तो संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि इसमें उस आरोपी को बचाया जा रहा है। ऐसा उनका कहना है कि चंद्रशेखर बावनकुले का जो लड़का है संकेत को, उसे बचाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। वह यह भी कह रहे हैं कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन जब ठोकर लगी उस वक्त ड्राइवर का नाम आगे कर दिया गया, लेकिन संकेत को बचाया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वह यह कह रहे हैं कि संविधान चौक से लेकर जहां तक वह गाड़ी ठोकी थी, जहां तक एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह सीसीटीवी फुटेज जो है वो नदारत है और यह कहीं के सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस बात का बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच अभिषेक, पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक? क्या कुछ कहना है परिवार वालों की तरफ से? क्योंकि देखिए नेता का तो ये कहना है कि हाँ वो संकेत की गाड़ी है, कौन चला रहा था वो गाड़ी, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए वही बता रहा था आपको, बिल्कुल देखिए गाड़ी चला रहे थे जो ड्राइवर को गिरफ्तार किया पुलिस ने। और चूंकि जो धाराएं लगाई गई थी वो बेलेबल धाराएं होती, यानी पुलिस स्टेशन से ही उसे बेल मिल सकता, उस तरीके की धाराएं लगाई गई थी और ड्राइवर को भी बेल मिल चुका, जानकारी अब तक सामने आई है। लेकिन चूंकि लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, हो सकता है इस पूरे मामले पर और भी सेक्शन लगाया जाए, क्योंकि एक अच्छी बात यह भी है कि जो भी 5 से 7 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा उसमें किसी को घायल कोई नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। गाड़ियों को जरूर नुकसान पहुंचा है लेकिन कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। तो ये कह सकते
मानते हैं कि जान माल का नुकसान कम से कम कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन यह बात साफ है कि जो ड्राइवर का नाम सामने आया है, ड्राइवर गिरफ्तार किया है पुलिस ने, लेकिन संकेत से पूछताछ भी की है। संकेत उसके साथ में जो उसका दोस्त जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उस वक्त पुलिस से उससे पूछताछ की है। पुलिस ने साफ साफ कहा है कि जो बात सामने आ रही है कि उसे एब्सकॉन्डिंग किया जा रहा है, नहीं वो फरार है संकेत, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि पुलिस के टच में है और जरूरत पड़ेगी उससे आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले जो उनके पिता है, उन्होंने साफ साफ यह भी कह दिया है कि अगर दोषी है उनका लड़का, उनके नाम पर गाड़ी है तो बिल्कुल कार्रवाई करे पुलिस, उन्होंने साफ साफ यह भी कह दिया है। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है मामला हाई प्रोफाइल है, सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की है, तो जरूर इसमें कहीं कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, ऐसा आरोप लगातार संजय राउत से लेकर तमाम अन्य विरोधी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तो इसमें अब चूंकि जांच का विषय है, जांच पुलिस कर रही है, अगर इसमें आगे कोई दोषी और अगर आता है या उनका लड़के के खिलाफ कोई अगर सबूत मिलता है, जरूर उस पर कार्रवाई गिर सकती है। बिल्कुल अभिषेक, जांच का विषय है और गंभीर मामला है, क्योंकि आए दिन चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, कई ऐसी खबरें सामने आती है जो हमें सोचने को, जो हमें सिस्टम पर सवाल खड़े करने को मजबूर कर देती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NTR TV।